हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब यहाँ पे हम रेडी हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे मिक्स्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों साथ साथ लगेंगे, जैसा मेरा ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो अब जो भी चीजें आपने सीखा बड़े पेशेंस के साथ हमने किया, और आपने भी पेशेंस के साथ चीज़ों को देखा, वीडियोस को देखा। अब हम इस लेवल पे हैं कि मिसलेनियस के क्वेश्चंस करें, और आप बड़े एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में परमुटेशन भी लगे, कॉम्बिनेशन भी लगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन में दोनों चीजें लगेंगी। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो, डॉटर जो वर्ड है इसके लेटर्स को लेके, पहली चीज कि डॉटर में अगर आप देखें तो वॉवेल्स अगर मैं देखूं, पहले वॉवेल्स में देखता हूं तो वॉवेल्स क्या क्या है, ए है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से वॉवेल्स हैं, पहले यहां से देखें तो ए है, ठीक है ना। फिर ई भी है, ई भी है, और उसके बाद यू भी है ना। तो यहां पे आप देखें तो 3 वॉवेल्स हैं, ठीक है ना। यहां पे आप देखेंगे 3 वॉवेल्स हैं, और ये वॉवेल्स हो गए। और यहाँ पे जो कंसोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, डी है, फिर आप देखें जी है, फिर आप देखें एच है, फिर देखें टी है, फिर देखें आर है। अब सबसे पहले कि सारे के सारे जो लेटर्स है ना इस वर्ड डॉटर के, वो सब के सब डिस्टिंक्ट है, पहली चीज। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो 3 वॉवेल्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं, काउंट करिए, 3, 3, 6, 2, 8 लेटर्स हैं, यहां से भी काउंट करिए, 3 वॉवेल्स और 5 कॉन्सोनेंट्स, मतलब टोटल 8। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डॉटर जो वर्ड है इसके लेटर्स में जो वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं, इनमें से क्या करना है, 2 वॉवेल्स को लेना है और 3 कॉन्सोनेंट्स को लेना है, ठीक है ना। और लेने के बाद आप कितने तरीके से विद और विदाउट मीनिंग के वर्ड्स बना सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहां पे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो वर्ड्स बनेंगे कितने लेटर्स वाले बनेंगे, 5 लेटर्स के, 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स के वर्ड्स बनेंगे। अब वो कितने बनेंगे ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में साथ साथ पैरेलली दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, परमुटेशंस का भी और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन हमने क्या सीखा, अरेंज करना। कॉम्बिनेशन क्या था, ग्रुपिंग, सेलेक्ट करना। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 8 लेटर्स है ना, इनमें से जो वॉवेल्स हैं इनमें से 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 2 वॉवेल्स का ग्रुप बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए यू 2 वॉवेल सेलेक्ट कर लिया, फिर 3 कॉन्सोनेंट ले लेना है, फॉर एग्जांपल डी लिया आपने, एच लिया और टी लिया। अब ये 5 लेटर्स आपने सेलेक्ट कर लिए जिसमें 2 वॉवेल्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 5 लेटर्स हैं, इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। और जो भी डिफरेंट, मतलब टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहां पे 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले तो सिलेक्शन, मतलब पहले कॉम्बिनेशन, जिसमें कि आउट ऑफ 3 वॉवेल्स 2 को सेलेक्ट करना, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स 3 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले ये निकालना है। फिर जब सेलेक्ट कर लिया तो एक ये पेयर ऐसा लीजिए, और वहां से मैं कितने तरीके से अरेंज करूंगा, उसी तरीके से जितने पेयर्स बनेंगे इस तरह के 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स के, सबको अरेंज करना है और अल्टीमेट सबको ऐड कर देना है, मतलब टोटल कितने बनेंगे ये निकाल लेना है। तो जो क्वेश्चन था मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब आप चीजों को समझ गए होंगे। अब मैं वही चीजों को मैं 1 by 1 लिखता हूं। तो क्या पहले लिखे, लैंग्वेज, अगर आप होम एग्जाम्स की बात करेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं
उनको आप अपने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दीजिएगा। मैं फिलहाल कोशिश करता हूं प्रॉपर लैंग्वेज देने का। सो चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करना है। कहां से? 3 वॉवेल्स, गिवन 3 वॉवेल्स में से। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं, मैं लिखूं, चलिए। सो 2 vowels can be selected मतलब combination, can be selected from 3 vowels in कितने तरीके से फ्रेंड्स? सो सीधी सी बात है, आउट ऑफ 3 2 का ग्रुप करना है, 2 का ग्रुप करना है तो कितना हो जाएगा 3C2 वेज। और ये कितना होगा यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका सीधा सीधा चीजें आपको पता है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और यहां से 2 कितना आ जाएगा 3। सो कितना मैं लिख दूं 3 वेज। पहली चीज समझ में आ गया। अब चलिए यहां पे नाउ अब क्या करना है मुझे 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट। सो नाउ 3 consonants can be selected from 5, यहां पे 5 है ना, बिल्कुल 5 है, देखिए आपने लिखा है ये 5 given consonants, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट्स इन कितने वेज 5 में से 3 का ग्रुप बनाना है 5C3 और 5C3 को आप अगर कैलकुलेट करेंगे यहां पे आप कर लीजिए, फटाफट किया करिए 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो यहां से कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे लिखिए, ये कैंसिल आउट होगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ये 2 गया, 5 2 जा 10, तो कितने वेज 10 वेज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पे क्वेश्चन क्या है समझिएगा। यहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन जो था एक्चुअली इसको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते थे, ठीक है ना, डायरेक्ट कर सकते थे, बट मैं होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं। यहां पे मैं कोने में कर देता हूं। देखिए यहां पे जो मेरी मेन जॉब है 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करना है और 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है और यहां पे ये 3 वॉवेल्स एंड करेस्पॉन्डिंग 5 कंसोनेंट से। तो मेरी मेन जॉब क्या है, ऐसे आप कर सकते थे। देखिए मेन जॉब क्या है कि 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करना, 2 वॉवेल्स एंड, चलिए ठीक है, कॉन्सोनेंट के लिए सी लिखता हूं, 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना है, ये मेरी मेन जॉब है, ठीक है ना। 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना। सब जॉब 1 वॉवेल और सब जॉब 2 को मैं क्या बोलता हूं कॉन्सोनेंट। अब इसके लिए जो टोटल ऑप्शंस होंगे तो यहां पे ग्रुपिंग बनाना है ना, तो आउट ऑफ 3 2 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, 2 का कितने ग्रुप बना सकता हूं, तो 3C2। तो इतने तरीके से मैं सब जॉब 1 को कंप्लीट कर पाऊंगा। उसी तरीके से मेरा जो आएगा 5C3 जो यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज मैं लिख रहा हूं, इतने तरीके से मैं सब जॉब 2 को कंप्लीट कर सकता हूं। मेन जॉब जो मेरी है वो तभी कंप्लीट होगी जब सब जॉब 1 सब जॉब 2 इंडिविजुअली कंप्लीटेड होंगे। और इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल से मैं टोटल 2 और 3 कॉन्सोनेंट का जो पेयर है कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, बस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मेरा 3 है और ये मेरा क्या है 10 है, तो कितना आ जाएगा टोटल 30, ठीक है ना। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसको आप अगर आप रिटेल एग्जाम नहीं देते हैं जहां पे एमसीक्यूज हैं, आप ये मेथड से लगाएं। ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, बट यहाँ पे मैं रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं। अब यहां से मैं ये कॉन्सेप्ट को छोड़ दूं, चलिए मैं छोड़ देता हूं।
ये आपके लिए, अब यहां पे मैं लिखता हूं सो। अब इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए एक लाइन में पूरा कर दिए, इतना लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं इतने में हो जाता, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाता, बट ठीक है। सो 2 vowels and 2 vowels and 3 consonants can be selected in कितने वेज, तो बस कैन बी सेलेक्टेड इन। अब दोनों को साथ साथ करने के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मैं सीधे लिखूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना आ जाएगा टोटल 30 वेज। ठीक है ना, 30 तरीके से मैं ये ग्रुपिंग कर करके बना लूंगा। जैसे देखिए यहां पे मैंने बोला, तो ये मेरा हो गया 30। तो 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को यहां से मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूं, 30 तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो 30 वेज होंगे जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, जैसे ए ई 2 वॉवेल्स ले लिया, डी जी एच फॉर एग्जाम्पल 3 कॉन्सोनेंट ले लिया। अब मुझे इनको अरेंज करना है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 2 वॉवेल्स 3 कॉन्सोनेंट से कितने लेटर्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग। समझ में आ गया? तो चलिए अब मैं यहां पे लिखता हूं अमंग, या ऐसे लिखता हूं, हाँ चलिए ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं। अमंग दिस 30 पेयर्स ऑफ vowels and consonants one pair, ठीक है ना, ऐसे ज्यादा अच्छा लैंग्वेज होगा, आउट ऑफ दिस 30 पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट, 1 pair can be arranged as follows। कैसे? चलिए अब मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है फ्रेंड्स। क्या? 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है। प्लीज इसको ध्यान दीजिए। जैसे देखिए ये, अब उसी तरीके से 5 लेटर का वर्ड, मतलब ये मेरी मेन जॉब हो जाएगी। तो मेन जॉब क्या है? ये 5 लेटर की वर्ड्स बनानी है। और कहां से? ये 5 ऑप्शन से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सब जॉब 1, सब जॉब 2, सब जॉब 3, सब जॉब 4, सब जॉब 5, मैं इधर से लिया, आप इधर से उल्टा भी ले सकते थे। सब जॉब 1 के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? ये 5 डिस्टिंक्ट है, तो 5 ऑप्शंस। अब ध्यान दीजिए, जब भी कुछ न बोले दैट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा था। तो अगर यहां पे एक लिख दिया, फॉर एग्जांपल ए मैंने लिख दिया, तो ए इन प्लेसेस पे नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4, यहां पे 3 वेज, यहां पे 2 वेज, और यहां पे 1 वे। समझ में आ गया? सो आउट ऑफ दिस 30 पेयर्स ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, 1 पेयर, मतलब एक पेयर आप चूज करेंगे, कैन बी अरेंज एज फॉलोज। ठीक है ना? ठीक है ना? सो फॉर 1 पेयर ऑफ vowels and consonants, total number of words। ठीक है ना? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यही मैं बोल रहा हूं। क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मैं आपको याद करवाया था, कितना? 120। अब ध्यान दीजिए, ये 30 जो पेयर्स बनेंगे उसमें से एक पेयर को मैं 120 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो 30 पेयर्स के लिए कितना बनेगा? तो
कितना हुआ, एक पेयर के लिए 120, दूसरे के लिए भी 120, तीसरे के लिए भी 120। तो ऐसे में बोलूं 120 को 30 टाइम्स ऐड कर दूं या फिर 120 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो अब मैं लिखता हूं, सो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट, with or without meaning, with or without meaning कितना हो जाएगा, बस आप क्या करिए 120 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 360 होता है, यहां से देखिए 12 3 36 और 20 लगा दीजिए। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे फ्रेंड्स विद और विदाउट मीनिंग बाय टेकिंग 2 vowels and 3 consonants, ठीक है ना, आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये ठीक है ना, एक साथ कैसे कितने वर्ड्स बनेंगे टोटल, तो टोटल 360 में कितना निकाला 3600। ये कैलकुलेट करिएगा नंबर, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना। तो इस क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन भी लग रहा है और परमुटेशन भी लग रहा है। मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ते हैं। अब चूंकि नीचे आ गए तो यहाँ पे वापस आना पड़ेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लीजिए। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम। तो इसका क्या बोला है कि सभी को एक साथ लेके अरेंज करना है आपको। कितने वर्ड्स बनेंगे मतलब यहाँ पे अरेंज करना है, सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। तो यहां पे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिंपली जो है ये टोटली परमुटेशन का क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या बोला, इक्वेशन जो वर्ड है इसके लेटर्स को सारे को लेके एक साथ अरेंज करना है, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, वावेल्स एक साथ आएंगे, कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलिए मैं इक्वेशन पहले लिखता हूं, इक्वेशन का स्पेलिंग आपको पता है। चलिए मैंने यहाँ पे दोबारा ये क्वेश्चन लिख दिया था ताकि मैं जानता था जगह नीचे कम पड़ेगी। तो अब देखिए यहां से ये क्वेश्चन भी दिखेगा। तो देखिए इक्वेशन, अब यहीं पे मैं आता हूं, इक्वेशन ई कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में देखिए ये लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूं ताकि आपको दिखे। इक्वेशन QUA फिर TION कितने हैं, 368 है, काउंट करिए 368, सही सही लिखा। अब इसमें आपको देखना है कि क्या कोई रिपीटिशन है। तो यहां पे देख रहे हैं कि कोई जो लेटर है ना वो रिपीट नहीं करता, सारे के सारे डिस्टिंक्ट है और टोटल कितने हैं 8 है। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है इसको समझिएगा, बोला है ना कितने तरीके से आप वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहां पे क्या दिया है, वॉवेल्स साथ आएंगे, कॉन्सोनेंट साथ आएंगे। तो पहले तो वॉवेल्स लिख लीजिए, कितने वॉवेल्स हैं इस इक्वेशन में। तो देखिए ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ है, यू, मतलब पांचों कॉन्सोनेंट यहां पे हैं। ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। अब चलिए कॉन्सोनेंट चलते हैं, यहां पे ये हो गया ऐसे। अब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं ये भी देख लीजिए। क्यू है, क्यू से स्टार्ट करते हैं, क्यू के बाद टी है, टी है, फिर एन है। ध्यान दीजिएगा अगर मैं सही हूं तो QTN टोटल देख लीजिए 538 हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझना है। अब इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा और बाकी चीजें आप अपने से लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर लैंग्वेज, अगर आप नए हैं 11th के स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से लैंग्वेज बनाना होता है, वो आप कर ले जाएंगे। बट अब मेरा मोटिव क्या है, आपका सोल्यूशन देना, लैंग्वेज अपने आप कर ले जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जब भी अरेंज करेंगे आप, इसमें वावेल्स एक साथ आएंगे, ध्यान दीजिएगा, वावेल्स एक साथ आएंगे और कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे। ये देखिए, मतलब आपको जो भी अरेंज जिस तरीके से भी करना है ना, आप इसी तरीके से, जैसे देखिए अगर यहां से वॉवेल्स स्टार्ट करते हैं तो लगातार वॉवेल्स आएंगे, उसके बाद कॉन्सोनेंट आएंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से। तो आप क्या करिए कि जब अरेंज करना होता है और जब ऐसा क्वेश्चन हो कि सारे वॉवेल्स एक साथ, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे,
तो आप क्या करिए कि मान लीजिए जब अरेंज करेंगे इसको एक केवल लेटर मानिए, ठीक है 5 लेकिन एक बॉक्स बना के मान लीजिए ये मेरा एक लेटर है। उसी तरीके से जो कॉन्सोनेंट्स हैं इसको एक लेटर मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा आसान होगा, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूएशन में भी आप ऐसे बिल्कुल कॉन्टिन्यूएशन में मैंने लिखा, लेकिन आसान क्या होता है ऐसे ले लीजिए। तो एक ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या था, पहले वॉवेल्स आएंगे फिर कॉन्सोनेंट। अगला तो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि कॉन्सोनेंट्स पहले आ जाए फिर उसके बाद वॉवेल्स आए, समझिएगा ये इस तरह से हो गया। चलिए तो ऐसा करके हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि कॉन्सोनेंट पहले जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो वॉवेल से स्टार्ट होंगे और दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे। लेकिन यहां पे अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स। मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी, दो तरीके से मैं जा सकता हूं। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए अगर ये पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो अब आता हूं, मान लीजिए जैसे एक पेयर, इसी को मैं लिखता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं ऐसे लिख दिया AEIOUQTN, एक ये वर्ड बन गया, विद और विदाउट मीनिंग बनाना है 8 लेटर का ये वर्ड बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए इसी को मैं वावेल्स को तो आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं ना, जैसे मान लीजिए मैं ई से स्टार्ट कर दिया, ए लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया, यू लिख दिया, टी लिख दिया, क्यू लिख दिया, एन लिख दिया, यहां पे भी चेंज कर दिया, तो ये भी तो बनेगा। जो मेरा पैटर्न क्या है, मेन केस क्या है, वावेल से स्टार्ट होना। देखिए ये वावेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आपस में इनको भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, प्लीज बताइए। अब क्या हुआ, ये मेरा फर्दर इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो 5 वावेल्स हैं तो एक मेन जॉब बनाइए जिसमें 5 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है जो कि इन्हीं वावेल से होंगे। और आपको पता है सारे डिस्टिंक्ट है, तो ये 5, ये 4, ठीक है ना, ये 3, इसके लिए 2 ऑप्शंस, इसके लिए 1 ऑप्शन। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो मैं लिखा हूं ना 5 वॉवेल्स, इनको मैं कितने तरीके से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू में आपको रटवाया था 120। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये पैटर्न मैं लेता हूं कि लेटर्स जो होंगे, वर्ड्स जो होंगे वॉवेल से शुरू होंगे, तो वॉवेल से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, तो वॉवेल्स को मैं आपस में 120 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। और यहां पे 3 कॉन्सोनेंट को भी देखिए कितने तरीके से, 3 हैं, तो आप 3 वर्ड्स वाले लेटर बनाना आप जानते हैं, फैक्टोरियल 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, समझिएगा। अब मेरी मेन जॉब क्या है, 5 वॉवेल्स। अब ओवरऑल बना दीजिए, ओवरऑल मेन जॉब जिसमें सब जॉब 1 ये है, सब जॉब 2 ये है, तो सबको अरेंज करना कंपलसरी होगा, तभी तो 8 वर्ड का एक लेटर बनेगा, 8 लेटर्स का एक वर्ड बनेगा। तो यहां पे कौन सा, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इतना हो जाएगा। और ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा 720, प्लीज बोलिएगा। सेम उसी तरीके से इसको मैं क्या कर सकता हूं, अगर दूसरा पैटर्न में पकड़ूं कि वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, तो यहां पे भी 6 और यहां पे भी 120, अगेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाएगा 720। अब फर्स्ट टाइम मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। मैंने 2 केसेस बताए, मेरी मेन जॉब क्या थी, इक्वेशन वर्ड्स के लेटर्स को लेके अरेंज करना है, कितने वर्ड्स में बना सकता हूं सच दैट वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आए ना, वॉवेल्स भी एक साथ आए, कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ आए। अब यहां पे मैंने क्या किया था कि मेरी मेन जॉब जो थी 8 लेटर की वर्ड बनानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ध्यान दीजिए अगर मेरा ये, अब ओवरऑल में इन सबको देखिए, अब ये पूरा ये पैटर्न, एक ये पैटर्न, अब इसको मैं क्या करता हूं कि अगर मैं इस तरीके से भी बनाऊं तब भी मेरी मेन जॉब जो है 8 लेटर्स का वर्ड वो भी फुलफिल हो जाएगा, और अगर इस तरीके से भी बनाऊं तो भी मेरा 8 जो लेटर्स का वर्ड है वो बन जाएगा। दोनों में से कोई एक करूं तो 8 लेटर्स का वर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं मेन जॉब लेता हूं 8 लेटर्स का वर्ड बनाना, तो उसकी एक ये सब जॉब है, एक ये सब जॉब है, तो अगर ये भी कंप्लीट हो तब भी 8 लेटर्स का वर्ड बनेगा, ये भी कंप्लीट हो जाए तब भी बनेगा। तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो बाय
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, टोटल नंबर ऑफ 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आगे ऐड कर लीजिएगा, प्रोवाइडेड ये जो कंडीशन लिखा है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे 720 प्लस 720। अब इसको ऐड करना आप जानते हैं कितना आएगा 1440। प्लीज बोलिएगा मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो देखिए ये है तरीका, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। अगर मैं डायरेक्ट आप मिसलेनियस यहीं पे आ गए इसी वीडियो पे, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट वीडियो से जाइए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखते हुए यहां पे आए तो आप ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे इस वीडियो का। फ्रेंड्स मेरा जो मोटिव है आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना, आपका होम एग्जाम हो वो भी हो जाए, जेई का टारगेट है वो भी हो जाए, पीजीटी का टारगेट है वो भी हो जाए, ठीक है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पे आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियोस, क्वालिटी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहां पे कॉम्बिनेशन का पूरा पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको देख के समझ में आता है क्वेश्चन में, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पे आपको लगे ना कि ग्रुप बनाने की बात कर रहा है वहां कॉम्बिनेशन लगेगा, मतलब एनसीआर टाइप का। और जहां पे बोले कि अरेंज करना है आपको लगे वहां परमुटेशन। सिंपल सी बात है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं। अब यहां पे जरा क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of? 3 क्वेश्चन बना दिया है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना दिया है इसने, 3 क्वेश्चंस। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं जो फर्स्ट पार्ट है इसका यहां से, ठीक है ना। फर्स्ट जो पार्ट है यहां से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप क्वेश्चन को पहले समझिए। 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी है। अब कमिटी मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ग्रुप ना, 7-7 का ग्रुप। मैं आपको बोला ना कि कॉम्बिनेशन लगेगा कि परमुटेशन, सेंस से पता करना है आपको, वहां पे थोड़ी देगा कि आप परमुटेशन लगाओ या कॉम्बिनेशन लगाओ, आपको पकड़ना है। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म, मतलब 7-7 लोगों का ग्रुप बनाना है। और कितने ग्रुप बनेंगे वही आपसे पूछ रहा है, और ग्रुप मतलब कॉम्बिनेशन। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 7 पर्सन्स, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है पहले वो देखिए, कहां से 7 पर्सन्स की ग्रुप बनाएंगे या कमिटी बनाएंगे। तो यहां पे लिखा है ना फ्रॉम 9 बॉयज, तो यहां पे आप पहले लिख लीजिए बॉय कितने हैं 9 और गर्ल्स कितनी है 4। तो इन्हीं में से सेलेक्ट करके, मतलब इन्हीं में से कुछ गर्ल्स को लेना है, कुछ बॉयज को लेके आपको 7 पर्सन्स का कमिटी मतलब ग्रुप बनाना है, और यही निकालना है कि कितने ग्रुप्स बनेंगे। अब आपसे कुछ नहीं, ये आगे का जो लिखा है हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। चलिए ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट पे फोकस करिए। क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 3 गर्ल। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको मेन कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, मेन जॉब सब जॉब वाला कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए यहां पे क्या करना है, आपको बोल रहा है ना कि 7 पर्सन्स की कमिटी तो बनानी है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो यहां पे क्या बोल रहा है, जो गर्ल्स होंगी वो एग्जैक्टली 3 होंगी। अब ध्यान दीजिए 7 का बनाना है, 3 गर्ल्स होंगी, तो बचे कितने 4, वो 4 लोग कहां से आएंगे, बॉयज होंगे, तो 4 बॉयज। तो ये जो क्वेश्चन दिया इसको देखिए आपने इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि जो कमिटी 7 पर्सन की बनेगी उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, और ऑब्वियस ही बात है एग्जैक्टली 4 गर्ल्स अपने आप आ गया, 4 बॉयज अपने आप आ गया। तो क्वेश्चन का जो पार्ट है इस पे फोकस करना है, 3 गर्ल्स होंगी, 7 का बनाना है कमिटी, तो 4 बॉयज अपने आप आएंगे। समझ में आ गया। अब इसको जो है मेन जॉब में कन्वर्ट करिए, जो हमने सीखा है। मेन जॉब मेरी क्या होगी, मेन जॉब जो है 7 पर्सन्स की एक कमिटी बनानी है ना, 7 पर्सन्स की एक कमिटी बनानी है। अब चलिए
तो सब जॉब 1 इसको भी आप लिख सकते हैं गर्ल्स के लिए, या सब जॉब 1 बॉयज के लिए भी, जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हैं मैं इसी से स्टार्ट करूंगा। चलिए अब ये हो गया मेरा। अब मैं क्या निकालता हूं कि ये जो सब जॉब है इसको कंप्लीट करने का कितने ऑप्शंस है। अब यहां पे ऑप्शंस फ्रेंड्स ग्रुपिंग के टर्म में आएगा, तो 3 गर्ल्स को का ग्रुप मैं कैसे बना सकता हूं आउट ऑफ 4 गर्ल्स में, तो क्या हो जाएगा 4C3, और 4C3 आप कैलकुलेट करना जानते हैं, फटाफट कैलकुलेट करिए। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 4 - 3 मतलब 1 फैक्टोरियल, कोई इशू नहीं। 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये तो 1 होता है, कैंसिल हो गया, 4 आएगा, ये टोटल 4 आ गया। मतलब आउट ऑफ 4 गर्ल्स 3 का मैं कितने ग्रुप्स बना सकता हूं, 4। दैट मीन्स 3 गर्ल्स का एक मतलब कितने ग्रुप्स बनेंगे, या मैं यूं बोलूं सब जॉब 1 को कंप्लीट करने का मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। यहां पे ऑप्शंस नंबर ऑफ ग्रुप्स के टर्म में निकालते हैं फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन में। क्लियर हुआ? चलिए अगर मैं ये एक्सप्लेन कर पाया तो अब सेकेंड पार्ट पे चलिए। अब यहां से क्या बोल रहा है, सब जॉब 2 को कंप्लीट करना है। सब जॉब 2 मतलब 4 बॉयज का कितने ग्रुप्स बना सकता हूं आउट ऑफ 9 बॉयज, तो क्या हो जाएगा 9C4, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, और 9 - 4 मतलब 5 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, मैं कैलकुलेट किया हूं, फिर भी आपको लिखता हूं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। प्लीज चेक करिएगा, ये 5 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल है ही, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ये देखिए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, प्लीज चेक करिए, होती है। तो चलिए इसी को लिखेंगे 9 × 8 × 7 × 6, और यहाँ पे 24, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 8 3 जा 24, 3 2 जा 10, तो मेरा अल्टीमेट क्या हो गया 9 × 7 2 जा 14, और 14 एक बार फिर से चेक करिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर से चेक करिएगा कितना आएगा। चलिए तो 14 9 जा, आपको अल्टीमेट अब क्या हो गया, मैं इतना लिख देता हूं, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 14। ठीक है, इतना हो गया, बस मेरा आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब समझिए, इसको अगर आपको लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9, 126। इसको कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, ये आपका वर्क है 126। अब इतना हो गया। चलिए अब हमने क्या निकाला, मेन जॉब मेरी ये थी, इसको मैंने 2 सब जॉब्स में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद ईच सब जॉब के लिए मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस निकाल लिए। फिर वही कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, ध्यान दीजिए, मेन जॉब को कंप्लीट करना है 3 गर्ल्स 4 बॉयज का एक कमिटी बनाना है। तो मतलब क्या हुआ, मेन जॉब को कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअल ईच सब जॉब को कंप्लीट करना जरूरी है। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 7 पर्सन कमिटी ना, टोटल नंबर ऑफ 7 पर्सन्स कमिटी में बोल दूं या ग्रुप बोल दूं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, दोनों का जो अलग अलग सब जॉब्स के लिए ऑप्शंस होते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 126। अब यहां पे मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी 8, यहां पे 0 आ जाएगा, और 4 यहां पे 504, ये मेरा आंसर होना चाहिए फ्रेंड्स, 504 ये मेरा आंसर होना चाहिए। इसको आप चेक करेंगे। मेरा मेन जो मोटिव था आपको कैलकुलेशन नहीं करवाना, मेरा मोटिव था यहां तक पहुंचाना, बस यहां तक। इसके बाद ये आपका पार्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट अब यहां पे बढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट मतलब इसी में सेकेंड क्वेश्चन है। ये क्या बोला, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यही पे तो घुमाया है। क्या बोल रहा है ना, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो यहां पे बोला है ना एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम 3 गर्ल्स होंगी। तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे बनेगा, तो यहां पे क्या कर सकते हैं,
एटलीस्ट मतलब 3 गर्ल्स ले लूंगा, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी होगा 4, देखिए 3 गर्ल्स भी ले सकता हूं, 4 गर्ल्स भी ले सकता हूं, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो मिनिमम 3 होगा, उसके बाद गर्ल्स की संख्या बढ़ती जाएगी 4। अब आप बोलेंगे कि सर 5 गर्ल्स भी ले लीजिए। फ्रेंड्स 5 गर्ल्स ले नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास 4 गर्ल्स ही मैक्सिमम नंबर जो है 4 गर्ल्स, तो ये 2 केसेस बनेंगे मेरे पास। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इस पेयर पे आइए, देखिए 2 पेयर मेरे पास बनेंगे। जब मैं 3 गर्ल्स लूंगा तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास जो बॉयज आएंगे वो अगेन कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, क्योंकि 7 की कमिटी बनानी है। लेकिन जैसे ही आपने 4 गर्ल्स लिया, अब बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि मुझे 7 ही कमिटी बनानी है ना, 7 पर्सन्स की। इसके लिए आपने कैलकुलेट कर लिया कितने टोटल आएंगे, देखिए यही तो किया था आपने, कितने आए तो 126, सॉरी कहां गया, 50, देखिए 504। तो इसके लिए तो अगर मैं 3 गर्ल्स और 4 बॉयज की कमिटी बनाऊंगा तो टोटल कितनी कमिटीज बनेंगी, 504। ये कैलकुलेट कर लिया है आपने, मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ध्यान दीजिए, इसके लिए देखिए इस पार्ट के लिए ये पूरा कैलकुलेशन यहां तक 504 तक ये हो गया। अब इसके लिए मैं करता हूं, अब ध्यान दीजिए, अगेन मेरी यहां पे भी मेन जॉब क्या हो जाएगी, 7 पर्सन्स की कमेटी बनानी है, जिसमें 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अब 4 गर्ल्स को मतलब इस सब जॉब के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, तो आउट ऑफ 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, मतलब 4C4, और 4C4 की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा 1 आती है। जरा इस पे आते हैं, 3 बॉयज कितने में से, 9 बॉयज में से, तो इस सब जॉब को करने का कितना ऑप्शन होगा, मतलब कितने ग्रुप्स बनेंगे 3 बॉयज का आउट ऑफ 9 बॉयज, तो ये हो जाएगा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो मैं किया हूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं 84 आया है, इसको आप चेक फिर भी कैलकुलेशन चेक करिएगा, 84 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ओवरऑल आइए, मेन जॉब मेरी यहां पे, मेन जॉब यहां पे क्या था, 7 पर्सन्स की कमिटी बनानी थी, मेरी मेन जॉब ये थी। अगर मैं केवल देखिए 2 पार्ट में मैंने किया, 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया, अगर मेरा ये हो जाए तब भी 7 पर्सन्स की कमिटी हो जाएगी, और अगर ये भी हो जाएगा तब भी 7 पर्सन्स की कमिटी होगी। मतलब क्या हुआ, अब मैं इन दोनों को सब जॉब 1 सब जॉब 2 कर लूं, तो सब जॉब 1 हो रहा है कंप्लीट, तब भी मेरी मेन जॉब 7 पर्सन की कमिटी हो जा रही है, या सब जॉब 2 भी कंप्लीट कर रहा हूं। अब देखिए ये सब जॉब यहां से कंफ्यूज मत करिए, ये तो अलग अलग मैंने निकाल लिया। अब यहां पे 2 पार्ट, इसको ऐसे समझे केस 1 या केस 2, चलिए ऐसे भी समझ जाइए ना। केस 1 मैंने लिया कि 3 गर्ल्स 4 बॉयज का, केस 2 ले लिया मैंने 4 गर्ल्स 3 बॉयज का। केस 1 कंप्लीट होता है, मतलब क्या हुआ, 7 पर्सन्स की कमेटी बनाने के लिए मैं केस 1 से भी जा सकता हूं, केस 2 से भी जा सकता हूं। केस 1 अगर कंप्लीट करता हूं तब भी 7 पर्सन्स की कमेटी बन जाएगी, केस 2 कंप्लीट करता हूं तब भी मेरी 7 पर्सन की कमेटी बन जाएगी। तो 7 पर्सन्स की कमेटी बनाने के लिए मैं किसी एक को कर दूं, किसी एक केस को कंप्लीट करूं, मेरा मेन जॉब कंप्लीट हुआ, 7 पर्सन्स की कमेटी। मतलब क्या हुआ, यहां पे 7 पर्सन्स की कमेटी बनाने के लिए केस 1 और केस 2 दोनों को कंपलसरी नहीं है साथ साथ करना, किसी एक को भी कर दूंगा तो 7 पर्सन की कमेटी बन जाएगी। तो ओवरऑल कौन सा प्रिंसिपल लग जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, केस 1 का जितना आया प्लस केस 2। सो अब मैं यहां पे लिखता हूं, सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन टोटल नंबर ऑफ 7 पर्सन्स कमिटी या ग्रुप, कमिटी चलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, कमिटी कितनी कमिटी बनेगी, कमिटी कितनी हो जाएगी, केस 1 प्लस केस 2, मतलब 504 प्लस 84। ऐड करिए फ्रेंड्स, 4 4 8 होता है, और 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, तो कितना बनेगा फ्रेंड्स, टोटल 588। प्लीज चेक करिएगा आंसर, 588। क्लियर है। चलिए अब इसमें थर्ड पार्ट भी है फ्रेंड्स, अब ये होमवर्क छोड़ूंगा, बस हिंट दूंगा, कैलकुलेट करिएगा। एटमोस्ट 3 गर्ल्स, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 3 मतलब केवल 3 ही गर्ल्स होंगी और कुछ नहीं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं, और यहां पे बोल रहा है
एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अब एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती है, एटमोस्ट अधिकतम। तो यहां पे देखिए आगे का क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया हूं क्या? अच्छा चलिए ठीक है, यहां पे मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं। चलिए मैं थर्ड पार्ट कर देता हूं, फिर से वही लिख दिया हूं, ये देखिए, ठीक है ना। चलिए तो थर्ड पार्ट मैं यहीं पे करता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अब ध्यान दीजिए, एटमोस्ट 3 गर्ल्स के लिए क्या होगा? अधिकतम 3, मैक्सिमम 3 हो सकती है, मतलब 0 गर्ल्स भी लो तब भी चलेगा। तो यहां पे 4 केसेस बनेगी, ध्यान दीजिएगा। केस 1 0 गर्ल, कोई गर्ल ना लूं। अब कोई गर्ल नहीं लेंगे तो बॉयज कितना लेना पड़ेगा? 7। एक ये केस बनेगा। चलिए दूसरा केस क्या बनेगा? एक गर्ल ले लूं, अगर 1 गर्ल लिए तो 6 बॉयज लेना पड़ेगा, ये दूसरा केस बन गया। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से 2 गर्ल भी ले सकता हूं, ठीक है ना। 2 गर्ल्स ले लूं, जब 2 गर्ल लूंगा तो 5 बॉयज आने चाहिए, तो 5 बॉयज ले लूंगा, ये भी केस हो गया। और एटमोस्ट बोला है ना मैक्सिमम 3, तो ये भी तो 3 ले सकता हूं ना यहाँ पे, तो मैं 3 गर्ल्स ले लूं, और 3 गर्ल्स लेंगे तो 4 बॉयज लेना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बन रहा है केसेस, प्लीज चेक करिएगा। 4 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। इसको अगर मैं लेता हूं कितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको पता है। कितने गर्ल्स थी मेरी? 4, तो कितने 0 गर्ल्स का कितना ग्रुप बना सकता हूं ये, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके जानते हैं 1 आता है। और देखिए मल्टीप्लाइड बाई 7 बॉयज आउट ऑफ 9, तो 9C7 ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से यहां पे 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 9C6, यहां पे 4C2 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 9C5, यहां पे 4C3 मल्टीप्लाइड बाई 9C4। प्लीज चेक करिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। चलिए अब यहां पे जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये चीज आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। समझा पाया कैसे क्या करना है? चीजें बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बोलिएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेट किया हूं, आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा। इसका आएगा 36, इसको जब करेंगे 336, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। मैं हिंट दे रहा हूं, मैं किया हूं, लेकिन अब आपको पूरा सलूशन ही बता दिया इसमें रह क्या गया। इसमें आ रहा था ये जो मेरा आएगा, कैलकुलेट करिएगा। मैं इसको फाइनल आंसर लिख देता हूं ना, तो फाइनल जो आंसर आएगा इसका 7 ये आएगा 756, और ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं 504। अब ध्यान दीजिए, 7% की कमेटी बनानी है। केस 1 अगर मैं केवल कंप्लीट करूं तब भी 7% की कमेटी हो जाएगी, केस 2 करूं तब भी 7% की कमेटी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? मेन जॉब जो 7% की कमेटी है उसको बनाने के लिए ईच केसेस को इंडिविजुअली कंप्लीट करना कंपलसरी नहीं है। मैं किसी एक को ले लूंगा तब भी मेरी मेन जॉब कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितने 7% की कमेटी बनेगी? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा, इन सबको आप ऐड करिएगा, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो 1632 ये आपका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब चलिए यहां पे मिसलेनियस का के क्वेश्चन के प्रोसेस में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को बड़ा परेशानी, बड़ा टेंशन होता है फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन 4 है इस पे मैं 1-2 और एग्जांपल करूंगा। क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़िए। इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। डिक्शनरी आप जानते हैं फ्रेंड्स कैसे करते हैं, अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, फिर हम नेक्स्ट
जो वीडियो होगा वहां पे मैं सोल्यूशन डायरेक्ट आ जाऊंगा। देखिए जैसे मैं बोलूं, आपको लाई बोल रहा था ना, LIE, ठीक। तो अगर मुझे जैसे ये लाई वर्ड के जो लेटर्स है ना, उसको अगर अरेंज करना है मुझे डिक्शनरी की तरह, तो अल्फाबेटिकली होता है। डिक्शनरी उठा के देखिएगा, ABCD फिर E आता है ना। तो पहले देखिए इसको करेंगे तो डिक्शनरी में क्या आएगा, सबसे पहले E से वर्ड स्टार्ट होगा। केवल अगर ये होगा तो इसमें अगर मैं अरेंज करूं इधर उधर, तो सबसे पहला वर्ड जो स्टार्ट होगा E से, क्योंकि अल्फाबेटिकली यहाँ पे E आएगा, फिर FGH, उसके बाद तब I आएगा, फिर इसके बाद कहीं जाके L आएगा। तो अल्फाबेट में E से स्टार्ट करेंगे। अब E के बाद क्या आएगा, देखिए E के बाद I आता है तो I, उसके बाद फिर क्या आएगा, L। तो अगर इसके लेटर्स को आप अरेंज करेंगे डिक्शनरी में, तो सबसे पहला वर्ड जो आएगा वो ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये E से अभी खत्म नहीं होगा, इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ELI, ये सेकेंड। तो डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो पहला वर्ड ये होगा, सेकेंड वर्ड ये आएगा। अब E के मतलब E से स्टार्ट होने वाला अब कोई और नहीं बना सकते। तो अब नेक्स्ट मूव करेंगे, E के बाद क्या आता है, I, तो अगला वर्ड I से स्टार्ट होगा। अब I से स्टार्ट होगा तो डिक्शनरी में जाना है। अब I को फिक्स कर दिया तो डिक्शनरी में जो बचा क्या, I को छोड़ दिया आपने, E और L। तो पहले क्या आएगा, E, तो अगला जो वर्ड आएगा वो E से, यहाँ पे E आएगा फिर L, तो ये थर्ड वर्ड बनेगा। I फिक्स रखेंगे, अब उसके बाद L और E इसको इंटरचेंज करेंगे तो चौथा वर्ड बनेगा। फिर अब डिक्शनरी में से जाना है तो E से स्टार्ट होने वाले ले लिया, फिर I से स्टार्ट होने वाला, अब लास्ट में बचता है L। L को फिक्स किया, अब L को फिक्स कर दिया तो E और I में कौन सबसे पहले आएगा, देखिए E अल्फाबेटिकली, तो E यहां आएगा, उसके बाद I, ये पांचवा वर्ड होगा, और उसके बाद फिर L, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ये छठवां एलिमेंट आएगा। तो मैंने क्या बोला, जो एग्जांपल्स मैंने करवाए उसी से आपको यहां से एक्सप्लेन किया कि जब डिक्शनरी से बनाते हैं ना, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो सबसे पहले रहेगा। तो यहाँ पे लाई वर्ड जो था उसके लेटर्स को अगर मैं अरेंज करूं डिफरेंट तरीके से, तो जो वर्ड्स बनेंगे अगर डिक्शनरी के तरीके से अरेंज करूं तो सबसे पहला वर्ड ये होगा, उसके बाद ये, फिर ये चौथा होगा, ये पांचवा, ये छठा होगा, सबसे लास्ट में ये आएगा। इसी को बोलते हैं क्या, डिक्शनरी की तरीके से अरेंज करना। अब समझ में आ गया। अब चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे आपसे पूछे, यही बोलेगा, क्वेश्चन बना दे कि लाई वर्ड के लेटर्स को मैं डिक्शनरी की तरह अरेंज करता हूं तो जो मेरा वर्ड ये आएगा, ठीक है ना, LIE, इसका कौन सा नंबर होगा। फिर से लाई वर्ड के लेटर्स को मैं लेके अरेंज करूं, मैं अरेंज करूं तो इसमें जो मेरा लाई वर्ड होगा कौन से नंबर पे आएगा, डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो आप देखते जाइए, लाई मेरा छठा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, छठे नंबर पे वो आएगा। और यही क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स को, बड़ा परेशानी होता है। कितना इजी है फ्रेंड्स, बेस मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को मैं करूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है आपके लिए स्पेशली, उसको करेंगे। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस तो मैं अब मिसलेनियस में करूंगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस करके इसको खत्म किया जाएगा। तो होपफुली ये चीजें मैं बता पाया होगा, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बट यही मैं बोलूंगा वीडियो इन करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।